हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपनी पुस्तिका का पाठ 8 पढ़ेंगे जो कि है तीर्थ यात्रा। तो शुरू करते हैं चित्र पर आधारित गतिविधि के साथ। यहाँ पर ये 3 चित्र दिए गए हैं। बच्चों, उपर्युक्त चित्र हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आप भी कभी न कभी अपने माता पिता दादा दादी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। अपनी तीर्थ यात्रा के विषय में अपने मित्रों को बताइए तथा साथ ही आपने वहां क्या क्या देखा, क्या खाया पिया, ये भी बताइए। तो ये सारी चीजें आपको अपने मित्र एवं शिक्षक के साथ साझा करने हैं। तो अब आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कितने भी पाप कर लो, बस एक बार हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा नहीं है। पुण्य प्राप्ति के लिए हमें अपना आचरण तथा व्यवहार परोपकारी, निस्वार्थ की भावना का भाव रखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी ही स्त्री की कहानी है जो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए धन संचित करती है, लेकिन अपने निस्वार्थ भावना के कारण तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाती। तो आइए शुरू करते हैं। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वे पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। वह उसे खेलने के लिए भी घर के बाहर नहीं निकलने देती। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से ना बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दोह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ते हुए हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्या हुआ बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज से ही, कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता। आप चलकर देख ले तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते।
एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी आखिर बात क्या है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और है। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? वैद्य जी बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने तार भेजा, वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मन्नत मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल रहा, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने ना दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया? वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है और आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पीकर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है? उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो,
कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? माँ हरो और भी सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय क्यों रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे ना छिपा। अब देखते हैं शब्द वाटिका। चिंता, परेशानी, वरी, आक्रमण, हमला, अटैक, उदासी, विषाद, अवसाद, ग्लूम, साधारण, सामान्य, जनरल, व्याकुल, परेशान, घबराना, रेस्टलेस, वैद्य, हकीम, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स, अनुभवी, तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस्ड। तो अब पाठ में आगे बढ़ने से पहले करते हैं विचार मंथन। लाजवंती को अपना पुत्र अनोखा क्यों लगता था? तो इस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। शब्द वाटिका। मियाद, सीमा, ड्यूरेशन, अंदेशा, अनुमान, फियर, आशा, भरोसा, उम्मीद, होप, निराशा, हताशा, आशाहीन, होपलेस, सावधानी, ध्यान, देखभाल, केयर, देह, शरीर, तन, बॉडी। मुहावरे। मनोरथ सिद्ध होना यानी कि प्रयत्न में सफल होना। माथा ठनकना यानी कि आशंका होना। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। टाइफॉइड, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, यह एक लंबे समय तक रहने वाला बुखार होता है। हालांकि इसके लक्षण शुरुआत में ही नजर आने लगते हैं। आमतौर पर टाइफाइड में सिर दर्द, पेट दर्द, भूख कम लगना, डायरिया जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। टाइफॉइड सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, खराब खाना और पानी पीना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से भी होता है। तो अपने पाठ पर आते हैं। अब देखते हैं विचार मंथन। क्या होता अगर हेमराज का बुखार ना उतरता? शब्द वाटिका। मुखमंडल, चेहरा, फेस, दिव्य, स्वर्गदूत समान, एंजेलिक। अनुमान, अंदाजा, अटकल, गैस, प्रभात, सवेरा, सुबह, मॉर्निंग। मुहावरे। प्राण सूख जाना यानी बहुत डर जाना, बहुत दुखी होना। हृदय बैठ जाना यानी मायूस हो जाना।